कैसे हो मेरे बच्चों? ठीक है सर। पढ़ाई लिखाई में मन लग रहा है? हाँ सर। मन तो लगेगा ही, क्यों ना लगेगा? के झा पढ़ा रहा है, यस या नो? यस सर। तो सब एकदम ओके हो? यस सर। आज फिर हम कौन सा चैप्टर लेके चल रहे हैं? कंपनी चैप्टर। और कंपनी के अंदर कौन सा पार्ट? पार्ट 3। पार्ट 1 में हम लोग क्या सब पढ़े थे, याद है कुछ? बिल्कुल याद है सबको। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में हमने जाना, कंटेंट्स के बारे में हमने जाना। अच्छा, टोटल कंटेंट्स हम कितने दिए थे, याद होगा सबको? 13 कंटेंट्स दिए थे। सबसे पहला कंटेंट्स क्या था? सेकंड दिए थे शेयर इशूड एट डिस्काउंट, शेयर इशूड एट प्रीमियम। पार्ट 2 के क्लास में हमने डिस्कस किया कि शेयर इशूड एट पर होगा, शेयर इशूड एट प्रीमियम होगा, लेकिन शेयर इशूड एट डिस्काउंट की टॉपिक जो है उसको नहीं रखना है, क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से शेयर कंपनी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनी थे जो शेयर डिस्काउंट पे इशू करके लॉस में चला जाता था और कंपनी वाइंड मीन्स बंद हो जाता था, क्लोज हो जाता था। ऐसे सिचुएशन में कंपनी एक्ट 2013 ने ऐसा प्रोविज़न पास किया कि शेयर इशूड एट डिस्काउंट नहीं होगा। तो 2 टॉपिक हम लोग पार्ट 2 वाले वीडियो में डाल चुके हैं, जिसमें शेयर इशूड एट प्रीमियम और शेयर इशूड एट डिस्काउंट का टॉपिक था, नहीं था, शेयर इशूड एट प्रीमियम का टॉपिक था। इज इट क्लियर? आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं पार्ट 3 में आप देख रहे हैं कंपनी पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर हम लोग कम से कम 3 टॉपिक आज लेंगे, यस या नो? और जो मैंने कंटेंट्स दिया, कंटेंट्स के बेस पर ही 1 2 3 4 5 करके हम लोग चले। तो हमारा कंटेंट्स 4th नंबर क्या था? अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन। सर ये अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? कंपनी के अंदर कंपनी अगर शेयर इशू कर रहे हैं तो हमने बताया कि कोई भी कंपनी है, एक हम एज्यूम कर लेते हैं कि एसीआई लिमिटेड, हम यही कंपनी ले लिए, एसीआई लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर ऑफ ₹20 each payable ₹5 on application, 5 on application, ₹6 on allotment। नोट आउट भी करते चलेंगे। ₹5 on फर्स्ट कॉल एंड ₹4 on फाइनल कॉल। अब अभी तक हम क्वेश्चन देख लें तो ये मेरा क्वेश्चन शेयर इशूड एट प्रीमियम पे है कि शेयर इशूड एट पर पे है? सर काउंट कीजिए, हमने बताया कि पर है या प्रीमियम है। ये कहाँ से पता चलेगा? जब हम लोग रुपीज़ काउंट करेंगे, शेयर के साथ रुपीज़ कितना दिया हुआ है, तो ₹5 ऑन एप्लीकेशन, ₹6 ऑन अलॉटमेंट, ₹5 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 4 ऑन फाइनल कॉल, 20 हो गया। टोटल कितने हुए? और हमारे टोटल शेयर के वैल्यू कितने थे? ये 20 और 20 इक्वल है कि बैलेंस नहीं है? जब इक्वल हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? शेयर इशूड एट पर। अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप कर दिया जाए और दिया जाए कि पास जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी, तो ये क्वेश्चन कौन से कंटेंट्स का होगा? शेयर इशूड एट पर का होगा। आगे चलिए एक लाइन और, पब्लिक सब्सक्राइब्ड। मैंने बताया था कि कंपनी इशू चाहे जितना भी कर दे, पब्लिक पे डिपेंड है कि पब्लिक उसके शेयर को डिमांड कर रहा है या नहीं कर रहा है।
और ये डिमांड होना ना होना क्या चीज़ पे डिपेंड है सर? कंपनी के रेपुटेशन पे डिपेंड है, कंपनी के गुडविल पे डिपेंड है। कई सारे ऐसे कंपनी हैं जिनकी गुडविल मार्केट में इतनी हाई है कि आज शेयर निकले रातों रात शेयर सेल हो जाता है, कल आपको मिलेगा नहीं, तो वहाँ कंपनी की डिमांड हाई होती है। लेकिन कई कंपनी है जो अभी अभी लॉन्च किए, नई नई मार्केट में आया, नए नए फील्ड में स्टार्ट हुआ है, पब्लिक में उसका कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, पब्लिक कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि कंपनी है क्या। कल होके सबसे बड़ी चीज़ है कि पब्लिक शेयर खरीदता है। पब्लिक शेयर क्यों खरीदेगा? क्यों खरीदेगा बताइए, आप शेयर क्यों खरीदोगे? अजब हाल है, एकता तू बता दो, पब्लिक शेयर क्यों खरीदेगा? प्रॉफिट के लिए, यस या नो? कि मार्केट में शेयर का रेट बढ़े, मार्केट में शेयर का वैल्यू बढ़े तो हमारी इनकम बढ़ेगी। शेयर होल्डर क्या है? शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ कंपनी। कंपनी शेयर होल्डर के बेस पर ही चल रहा है, शेयर होल्डर नहीं है तो फिर कंपनी नहीं है। तो शेयर होल्डर इज द पार्ट एंड पार्सल पार्ट ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी 1000 रुपया प्रॉफिट कमा रहा है तो ये 1000 रुपया प्रॉफिट किसका है? कंपनी का है। और कंपनी किसका है? तो शेयर होल्डर का है, यस या नो? तो शेयर होल्डर को बेनिफिट्स होगा। जहां रेपुटेशन गुडविल हाई है कंपनी का, उस कंपनी का शेयर फटाक से बिक जाता है, चुटकी बजाओ शेयर खत्म। लेकिन गुडविल अगर बाजार में नहीं है तो फिर शेयर पूछने वाला भी आदमी नहीं रहता है कोई। जनरल लॉ में भी हम लोग यही देख रहे हैं कि हमारे मार्केट में हमारी गुडविल कितनी है, इस पर हमारा डिमांड होता है। तो गुडविल बना के रखना है सर। गुडविल इज ए रेपुटेशन। क्या है ये? रेपुटेशन है। तो यहां इस कंपनी का रेपुटेशन अभी बना नहीं, नई नई कंपनी लॉन्च हुई, पब्लिक के पास इतनी आइडिया है नहीं कि कंपनी कैसा चलेगा नहीं चलेगा। तो यहां लिखा कि पब्लिक सब्सक्राइब्ड 20,000 शेयर, 20,000 शेयर, all share were subscribed, called up and paid up, pass जर्नल एंट्रीज। सर यहाँ हमने एक लाइन दिया कि ऑल शेयर वेयर सब्सक्राइब्ड। कौन से ऑल शेयर वेयर सब्सक्राइब्ड? ये 30,000 शेयर वेयर सब्सक्राइब्ड की 20,000? 20,000। कहा कि पब्लिक जितने शेयर सब्सक्राइब्ड किए उस शेयर के ऑल शेयर सब्सक्राइब्ड हो गए। इट मीन्स ऑल शेयर कंपनी को एक्सेप्ट कर लिया। कंपनी ने सारे शेयर जो पब्लिक सब्सक्राइब किए थे उसको एक्सेप्ट किया और कहा ठीक है सर, अपनी बिजनेस स्टार्ट हो गई। तो ऐसे सिचुएशन में इसी पोजीशन को बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, कि हमने कंपनी ने शेयर कितना बाजार में इशू किया, पब्लिक ने कितना खरीदा, क्या कंपनी के सारे शेयर बिक गए? नहीं बिके। तो इस सिचुएशन को ही बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। इज इट क्लियर? अब जब हम जर्नल पास करेंगे, मैंने कल के क्लास में भी बताया कि जर्नल करने से पहले आप एक शॉर्ट नोट छोटा सा वर्किंग करें, और वर्किंग में हम लोग इंडिकेट करेंगे कि कितना अमाउंट किसका होना चाहिए। अब इसी का सॉल्यूशन हम लेके चलें शॉर्टकट में। हमने बताया कि सबसे पहले वर्किंग नोट दे दीजिए। क्या दे दें? तो कंपनी के पास ऑथोराइज कैपिटल कितना होगा सर? ऑथोराइज्ड कैपिटल कंपनी के पास कितना है बता दीजिए मुझे फटाफट। 30,000। वेरी गुड। शेयर है 30,000 या इंटू ₹20 ईच, इट मीन्स हाउ मच? 6 लाख। ये 6 लाख रुपीज कंपनी का क्या हुआ सर? ऑथोराइज कैपिटल हुआ। यस या नो? कैपिटल जो हमने पढ़ाया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल, उसके अंदर में हमने दिया था ऑथोराइज कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो वही चीज़ हम यहाँ ले रहे हैं। अब मेरा सब्सक्राइब्ड कैपिटल कंपनी पूछे कितना है सर, तो सब्सक्राइब्ड जो है मेरा वो 20,000 शेयर हुआ है। यस या नो? और 20 ईच हुआ है।
इट मीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल आपका सर 4 लाख है। कोई डाउट इसमें? इसके बाद हम लोग लेंगे ऑन एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, यस या नो? ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन फाइनल कॉल, यस या नो? अब हमारे बच्चों बता दो आप कि यहाँ जो एप्लीकेशंस के रुपीज़ हमारे 6 कहाँ गए सर? 5 थे, अलॉटमेंट के 6 थे, फर्स्ट कॉल के 5 थे, फाइनल कॉल के 4 थे। इन सारे रुपीज़ को मैं मल्टीप्लाई 30 से करूँ कि 20 से? 20 से, क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन में जितने शेयर बिके हैं कंपनी को पैसा उसी शेयर के रेट से वापस मिलेगा। यस या नो? कोई डाउट नहीं इसमें? तो कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आप एप्लीकेशन पर अगर पैसा डालोगे तो कितना डालोगे बेबी? 20,000 इंटू 5 रुपीज़ 5 नो इजकल टू रुपीज़ 1 लाख। अलॉटमेंट पे डालोगे तो कितने डाल दोगे? 20,000 शेयर इंटू रुपीज़ 6 है ना, तो 1,20,000। हिंदी में कितना बोलते हैं इसको? 1,20,000। हिंदी आना चाहिए ना। फर्स्ट कॉल में आप डालोगे तो कितने डाल दोगे सर? फिर 1 लाख यहाँ भी डालोगे। फाइनल कॉल में डालोगे तो कितने डाल दोगे सर? 20,000 इंटू हाउ मच? फाइनल कॉल इज 4, 80,000। अब इस टोटल रुपीस को अगर आप काउंट कर लीजिए तो देखिए तो कितने हुए? 4 लाख हो गए। लिखा था कि ऑल शेयर वेयर सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप। इट मीन्स जो 20,000, 30,000 से जो 20,000 सब्सक्राइब्ड हुआ वो फुल्ली कॉल्ड अप और पेड अप हो गया। तो मेरे यहाँ जो निकले थे ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना निकला? 4 लाख, और यही पेड अप कैपिटल भी मेरा हो गया 4 लाख। इट मीन्स यहाँ सब्सक्राइब्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल दोनों ही सेम है। इज इट क्लियर? कोई डाउट किसी को इस पे है? नहीं ना? तो आप लोग अंडर सब्सक्रिप्शन एकदम समझ गए बढ़िया से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, इसको हम हटा दें, मिटा दें सर? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अगर प्रॉब्लम हो आप फिर इसको हमारे चैनल्स पे देखिए, SGI गुरुजी पे। कोई प्रॉब्लम्स है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हटा दें इसको? चलिए, 4th नंबर हमारा था क्या? अंडर सब्सक्रिप्शन, यस या नो? अब हम लोग चले आगे। 5th नंबर, अंडर सब्सक्रिप्शन के बाद हमारा टॉपिक क्या था? ओवर सब्सक्रिप्शन, यस या नो? ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना है थोड़ा। 5th स्टेप, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन। ये ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है सर? आपने अभी पढ़ा अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर का मतलब हमने क्या बताया था? कम। तो ओवर का मतलब क्या होगा? ज़्यादा। जब भी कंपनी का रेपुटेशन बहुत ही हाई है, मार्केट में उसका डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, कंपनी शेयर निकालेगा। कंपनी को पता है, सॉरी पब्लिक को पता है कि कंपनी कभी नुकसान में जा ही नहीं सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में पब्लिक क्या करेगा? पब्लिक विल स्टैंड इन ए रॉ, लाइन में खड़ा हो जाएगा, सर फर्स्ट आई डिज़ायर, फर्स्ट आई डिज़ायर। ऐसी स्थिति आएगी कि कंपनी को स्टॉप कर देना पड़ेगा। लेकिन एप्लीकेशन के लिए कंपनी किसी को स्टॉप नहीं करता है। कहता है सर आपको जितने स्टूडेंट को आना है आओ ना, पढ़ाना मेरा काम है। कल अगर हम 2nd ईयर के लिए दूसरे बैच स्टार्ट कर रहे हैं और हम बोले कि चलो हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस क्रैश कोर्स में आप लोग एडमिशन लेना शुरू कर दो, मेरे पास 20 सीट है, मैं बताऊंगा कि 20 सीट इज़ देयर, यू कैन अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए हमारे पास 20 के बदले 50 भी आ जाए, हम रोकेंगे नहीं, यू कैन अप्लाई। अब डिपेंड हमारे ऊपर है कि जो 20 अप्लाई किया, 20 तो मेरे सीट हैं ही,
अप्लाई मान लो 40 किया, 50 किया, तो 50 मेरे पास में जगह है या नहीं है, मैं कैसे मैनेज करूं? तो ये चीज़ कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि जितने शेयर मार्केट में अप्लाइड हुए हैं सारे शेयर होल्डर को शेयर वो अलॉट करेगा कि नहीं करेगा। करेगा तो कहाँ से करेगा? क्या उसके पैसे को रिजेक्ट करेगा? अब आपने शेयर खरीद लिए, कंपनी में सब्सक्राइब कर लिए, बोले सर मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। 20,000 शेयर के अगेंस्ट में कंपनी को 30,000 का एप्लीकेशन आ गया। 20,000 तो शेयर कंपनी के पास है ही, वो तो शेयर देगा ही। अब बाकी के जो 10,000 एप्लीकेशन है उसको कंपनी क्या करेगा? क्या करेगा बताइए? रिजेक्ट करेगा। कंपनी क्या करेगा? रिजेक्ट करेगा। अब ये रिजेक्ट क्या करेगा? तो मैं सपोज दैट हम एक पहले थोड़ा छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि इशू शेयर, कंपनी ने इशूड शेयर बाय कंपनी 30,000, कंपनी इशू किया कितने शेयर? 30,000 शेयर इशू किए, यस या नो? पब्लिक सब्सक्राइब्ड 40,000 शेयर। पब्लिक सब्सक्राइब कितना कर दिया? 40,000 शेयर कर दिया। अब ऐसे केस में आप देखिए कि एक्सेस शेयर कितने हो गए? ये 10,000 शेयर क्या है सर? एक्सेस है, यस या नो? हमारे इशूड शेयर थे 30,000, सब्सक्राइब्ड शेयर हो गए 40,000। तो व्हेन इशू शेयर इज लेस देन सब्सक्राइब्ड शेयर या सब्सक्राइब्ड शेयर इज मोर देन इशू शेयर, सच सिचुएशन इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर? अब कंपनी क्या कह रहा है कि सर जो आदमी 10,000 शेयर के लिए अलॉट किए थे, 10,000 शेयर जो आदमी अप्लाइड किया, ठीक है, हम उसको पूरा का पूरा 10,000 शेयर अलॉट कर देंगे। क्या कहा? कि जो 10,000 शेयर अप्लाइड किया है उन 10,000 वाले को पूरा 10,000 का 10,000 शेयर हम दे देंगे। जो 20,000 शेयर के लिए अप्लाई किए थे, ठीक है सर, हम उसको 15,000 शेयर क्या करेंगे? अलॉट करेंगे। ठीक है? बाकी जो 10,000 शेयर थर्ड लॉट में अप्लाइड किया था, हम उसको सिर्फ 5,000 शेयर क्या करेंगे? अलॉट करेंगे। यस या नो? तो कंपनी टोटल कितने शेयर यहां अप्लाइड अलॉट कर दिया? 30,000। पब्लिक कितना ले लिया था शेयर? 40,000। अब आप यहां बताइए, जो 10,000 शेयर था उसको तो पूरा पैसा शेयर का काट लेगा, क्योंकि कंपनी उसके साथ एक्स्ट्रा पैसा लिया ही नहीं। समझ रहे हैं ना? ध्यान से थोड़ा देखिएगा। जो 20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको सिर्फ 15,000 दिया गया। कहा कि मैं आपको 15,000 शेयर ही अलॉट करूंगा, तो बाकी के पैसे इसको क्या करना होगा? या तो ये बोलेगा सर मेरा पैसा रिजेक्ट कीजिए, आप जब हमें शेयर ही नहीं दे रहे हैं तो मेरा पैसा वापस कीजिए। तो कंपनी ऐसा भी बोल सकता है कि सर आपने जो ये 10,000 शेयर है, 20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, मैंने बोला था कि आप हमें एप्लीकेशन पे 2 रुपया देना, अलॉटमेंट पे 5 रुपया देना, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपया देना, एंड फाइनल कॉल पे सपोज दैट 5 रुपया दे देना। टोटल 15 रुपया ईच का शेयर था। 30,000 शेयर ऑफ 15 ईच अगर है तो कहा 15 रुपये में अभी तो आप सिर्फ 2 रुपये ही मुझे दिए हो ना। कंपनी क्या कहेगा? 15 रुपये जो शेयर ईच था, तो ये अप्लाइड माने आप एप्लीकेशन खरीदे हो, तो एप्लीकेशन खरीदने टाइम में आपने मुझे कितने पैसे दिए? सिर्फ 2 रुपये के रेट से दिए। ये 15,000 जिसको कंपनी अलॉट किया वो अभी तक पेमेंट कितना किया होगा? तो इसको करना चाहिए था 30,000, नहीं 15 2 जा 30, और ये कर कितना दिया था? 20 2 जा 40, ये कर दिया था 20 के हिसाब से। यस या नो? लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं? कंपनी में ये शेयर अप्लाई कितना किया था? 20,000
शेयर अप्लाई किया था 20,000, ध्यान दीजिए 20,000। सपोज दैट जयश्री 20,000 शेयर के लिए हमारी कंपनी में अप्लाई किया। एप्लीकेशन का रेट मेरा था कितना, 2 रुपया। तो मुझे एप्लीकेशन पर जयश्री कितना दिया होगा, आप टोटल में देखो जयश्री कितना दिया होगा, 2 रुपया करके ही 40,000 रुपया दिया होगा ना। और जयश्री को हम बोले तुमको 15,000 शेयर हम अलॉट कर रहे हैं, तो जयश्री का रियल वैल्यू हमारे पास में कितना रहना चाहिए, 30,000 रहना चाहिए। यस या नो, 15 के हिसाब से कितना रहना चाहिए, 30,000। तो इस सिचुएशन में हम जयश्री से कितना एक्स्ट्रा पैसा भी लिए हुए हैं, 10,000 एक्स्ट्रा पैसा हम लिए हैं। हम बोलेंगे जयश्री को कि सर आपने तो सिर्फ 10,000 ही एक्स्ट्रा दिया ना, अभी तो आपको 15,000 के शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट का पैसा देना है, फर्स्ट कॉल का पैसा देना है। 16 होगा कहाँ पे सर, सर नीचे 15 की जगह 16। ये टोटल 16 हो रहा है क्या, ठीक है सर, इसको 4 कर दीजिए ना, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ जयश्री को कहेंगे कि सर 5 आपको ये देना है, ठीक है ना, 4 अभी इस पर देना है, 4 रुपया इस पर देना है, अभी तो आपको बहुत पेमेंट करने हैं, तो आप ये 10,000 रुपया रहने दीजिए, हम इसको क्या करेंगे, किसी कॉल में जाके एडजस्ट कर देंगे, किसी के साथ हम आपका ये पैसा मेकअप कर देंगे। इज इट क्लियर। अब हो सकता है कंपनी कभी ऐसा कहता कि जो 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया बंदा, उसको एक शेयर भी अलॉट नहीं किया, उसको नील अलॉट किया, उसको कहा नील अलॉट, तुमको हम एक भी शेयर नहीं देंगे कंपनी में। तो ये पार्टी क्या करता है, इसको बोलता कि सर तब तो मेरा पैसा आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो आपके कंपनी के मेंबर ही नहीं है, आपने हमें एक भी शेयर नहीं दिया, तो आप मेकअप करोगे कहाँ पे। तो इस सिचुएशन में अगर किसी पार्टी को नील अलॉट कर रहा है तो कंपनी को पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा, रिजेक्ट उसको बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन केस में रिजेक्ट ऑफ शेयर। उसका शेयर आप रिजेक्ट किए तो पैसा भी आप क्या करोगे, वापस करोगे। ये कंटेंट्स क्लियर है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होगा, या तो शेयर रिजेक्ट हो जाएगा, या शेयर उसको अलॉट किया गया है, वो पार्टी हमारे कंपनी का मेंबर है, तो हम उस पार्टी के पैसे को ब्लॉक करके रखेंगे और कहेंगे आपके अलॉटमेंट में हम एडजस्ट कर देंगे। हो सकता है हम फर्स्ट कॉल में मेकअप कर लेंगे, ठीक है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे सर, ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर है। ओवर सब्सक्रिप्शन टॉपिक क्या है, नो डाउट। अब चलिए इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम्स ले लें, ठीक है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम लोग 2 चीज देख रहे हैं, मैं प्रॉब्लम के साथ उस आंसर को दिखाऊंगा, फिर आप लिखिएगा। चलिए प्रॉब्लम, LG लिमिटेड issued 30,000 शेयर of ₹20 each, payable ₹5 on एप्लीकेशन। रिया लगता है रात में बहुत ज़्यादा पढ़ ली है। ₹5 on एप्लीकेशन, ₹6 on allotment, ₹5 on first call and ₹4 on second and final call। सर ये प्रॉब्लम इशूड एट पर का हुआ कि प्रीमियम का कि डिस्काउंट का, पर का प्रॉब्लम है, क्योंकि 20 ईच है, यहाँ भी 20 ईच ही दिखा रहा है, नो डाउट। अब आप क्या करोगे, तो कह रहा है कि पब्लिक सब्सक्राइब्ड 40,000 शेयर, ओके। कंपनी decided to reject
30% ऑफ एक्सेस शेयर एंड बैलेंस यूटिलाइज विथ allotment, balance utilized with allotment, all shares were paid up, pass journal entries। सर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा सबको कि कंपनी ने मार्केट में शेयर इशू कितना किया, पब्लिक ने सब्सक्राइब कितना किया। ये ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हुआ। अब ओवर सब्सक्रिप्शन में कंपनी दो कंडीशंस अप्लाई कर सकता है। बोलेगा कि मैं एक्सेस शेयर को रिजेक्ट कर दूंगा या एक्सेस शेयर को यूटिलाइज करूंगा, या पार्ट रिजेक्ट करूंगा, पार्शियली यूटिलाइज करूंगा। कुछ रख लेंगे यूटिलाइज करने के लिए, कुछ को रिजेक्ट कर देगा। हमारे ये क्वेश्चंस क्या बता रहे हैं कि 30% ऑफ एक्सेस शेयर रिजेक्टेड, 30% ऑफ एक्सेस शेयर रिजेक्टेड। हमारे पास एक्सेस शेयर है कितने सर? 10,000 है। कितने एक्सेस शेयर हैं ध्यान दे दीजिए यहाँ पे कि आपने 30,000 के लिए अलॉट किया, अप्लाइड बोले थे कि आप मैं इशू कर रहा हूँ, पब्लिक 40,000 सब्सक्राइब कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपने 10,000 शेयर क्या किया सर? एक्स्ट्रा ले लिया। यस या नो? अब 10,000 में कंपनी क्या बोला कि 30% रिजेक्टेड, तो आप यहां लिखोगे रिजेक्टेड। रिजेक्ट कितना किया? 3,000। 10,000 का 30% क्या होगा? 3,000। इट मीन्स आपने यूटिलाइज कितना कर लिया? 7,000 शेयर। कोई डाउट है इसमें तो बताइए। नो डाउट। अब हम इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो 2 जर्नल हमें एक्स्ट्रा देना होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में एडिशनल कितने जर्नल आ जाएंगे? 2 जर्नल। अभी तक आप लोग कितने जर्नल करते थे? 8 करते थे। अब 2 और एक्सटेंड हुआ, कितने हो गए? 10 हो गए। अब इस 10 जर्नल के 2 कंडीशंस हैं सर, मैं बता रहा हूं। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में पहला जो आप जर्नल बनाते, वर्किंग तो करना है सर एज इट इज, जैसे मैंने पहले बताया। उस वर्किंग में ही आप ये रिजेक्ट और यूटिलाइज भी मेंशन करोगे, समझ गए? तो अब आप यहां जर्नल पहला नंबर क्या बनाओगे बेबी? बैंक अकाउंट DR क्या बनाओगे? टू शेयर एप्लीकेशन। यस या नो? आप अमाउंट कितना डालोगे सर? तो 40,000 से पहला जो आपको एप्लीकेशन मिला वो क्या रेट से मिला? एप्लीकेशन का रेट क्या था? 5। तो 2 लाख रुपया आपने ले लिया। पब्लिक से कितने रुपया आपने लिए? 2 लाख रुपये आप लिए। कोई डाउट है तो बता दीजिए। नहीं है ना? चलिए इसको हम एक कॉलम वाइज ही दे देते हैं, थोड़ा सा समझ में ठीक से आए। 2 लाख रुपया हमें मिल गया, ठीक है। सेकेंड जर्नल आप क्या देते हैं इसका? शेयर एप्लीकेशन DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें आप कितने लेते? तो जो रियल वैल्यू आपका था, कितना था सर रियल वैल्यू? 30,000 इंटू 5, इट मीन्स हाउ मच? 1,50,000। 1,50,000। नो डाउट। अब आप क्या करते? तीसरा क्वेश्चन क्या चीज का दे देते बताइए? रिजेक्ट का देते। रिजेक्ट का क्या जर्नल होता है, कोई बता सकते हैं? शेयर एप्लीकेशन DR टू बैंक। यस या नो? चौथा नंबर जर्नल हम लोग क्या चीज का देते? यूटिलाइज का। कंपनी ने कहा कि एक्सेस शेयर वेयर यूटिलाइज विथ अलॉटमेंट। किसके साथ यूटिलाइज हुआ? तो आप दे देते यहां पर जर्नल क्या? शेयर एप्लीकेशन DR टू शेयर अलॉटमेंट। कितने शेयर आप सर यूटिलाइज किए हैं और रिजेक्ट किए हैं देख लीजिए। 3,000 शेयर आपने रिजेक्ट किया। 3,000 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से
तो आपके रिजेक्ट में कितने आ जाएंगे? 15,000 आपके रिजेक्ट में आ गए। 15,000 आपने यूटिलाइज कितना किया? 7,000 शेयर। तो 7,000 इंटू 5, ध्यान रखिएगा सर, ये मल्टीप्लाई आपको एप्लीकेशन के रुपीज से ही करना है, क्योंकि आपने पैसा कहां से लिया था? एप्लीकेशन से लिया था। तो रिजेक्ट भी तो उसी हिसाब से करोगे, यूटिलाइज भी तो उसी पैसे को करोगे। तो ऐसे केस में यहां क्या हो जाएगा? 35,000। क्या करोगे? 35,000। कोई डाउट इस कंटेंट्स में है किसी को? अब चलिए मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को कि ये तो पहला जो जर्नल हमने दिया, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन, ये तो एज इट इज है, ठीक है, वही रहेगा। लेकिन इस 3 जर्नल के बदले आप यहां एक जर्नल पास कर सकते हो सर, एक जर्नल पास कर सकते हो। 3 जर्नल के बदले आप कितने जर्नल दे सकते हो? सिर्फ एक जर्नल दे सकते हो, आपका काम ओके है। बोलेंगे क्यों सर? तो फर्स्ट ईयर में आपने कंपाउंड जर्नल पढ़ा होगा, पढ़े कंपाउंड जर्नल, कि व्हेन सच कॉमन आइटम्स विल बी देयर देन दैट केस वी कैन मेक ए सिंगल जर्नल फॉर रिलेटेड 2, 3, 4, 5। हम अगर बोलते हैं रिया टू कैश, हम बोलते हैं निशा टू कैश, आप एक साथ कर सकते थे रिया डीआर, निशा डीआर टू कैश, यस या नो? आप यहाँ तीनों जर्नल में देखो एप्लीकेशन डीआर है, एप्लीकेशन डीआर, एप्लीकेशन डीआर, एप्लीकेशन डीआर, है कि नहीं है? तो ये कॉमन जर्नल हम एक में कंपाउंड बना सकते हैं इसको। तो इसके बदले, इन 3 जर्नल के बदले हम क्या यहाँ लिख सकते हैं? सिर्फ एक जर्नल लिख सकते हैं, शेयर एप्लीकेशन डीआर, एप्लीकेशन डीआर टू शेयर कैपिटल, यस या नो? टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, यस या नो? ठीक है कि कोई डाउट? अब यहां कैपिटल में हमने कितना दिया? 150। कैपिटल में क्या दोगे आप? जितना आपका कैपिटल है। रिजेक्ट में आपने कितना दिया? बैंक में 15, यूटिलाइज में कितना? 35, दोनों मिलके कितना? 2 लाख। काम खत्म। नाउ इट इज डिपेंड ऑन यू कि यू हैव टू पास 1 जर्नल और 3 जर्नल्स। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको एक जर्नल में सल्टा लो या फिर 3 जर्नल अलग अलग लिखो। 3 जर्नल लिखेंगे ये आपके टाइम को ज़्यादा कंज्यूम करेगा, क्योंकि 3 जर्नल 3 नरेशन। अब इसमें आप एक साथ नरेशन दे दोगे कि बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 30,000 शेयर ऑफ रुपीज 6 each, नो? अलॉटमेंट का दाम तो 6 था, तो यहाँ मीन्स हम लोग ये क्या कर रहे हैं? एप्लीकेशन का कर रहे हैं, नॉट अलॉटमेंट। द बीइंग एप्लीकेशन मनी 30,000 शेयर ऑफ रुपीज 5 each ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट टुगेदर विथ यूटिलाइज एंड रिजेक्टेड। ठीक है, टुगेदर विथ यूटिलाइज एंड रिजेक्टेड। हमने यूटिलाइज किया, रिजेक्ट किया, दोनों का मेंशन हम एक साथ करके दिखा देंगे। इज इट क्लियर? अब ये 4 जर्नल के बाद आप फिर क्या बनाना शुरू करोगे? अलॉटमेंट का 2 जर्नल, फर्स्ट कॉल का 2 जर्नल, फाइनल कॉल का 2 जर्नल। कहीं पे इस कंटेंट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। तो अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन, ये दोनों क्वेश्चन समझ गए अच्छी तरह से आप लोग? यू कैन डू। तो एक प्रॉब्लम लिख लीजिए मेरे तरफ से, एज ए होमवर्क लिखना है सर ये सबको। ये तो जो आप लिखे हो लिखना ही है, करना ही है, प्लस एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम देता हूं आप लोगों के लिए भी और जो हमारे चैनल्स पे अवेलेबल रहेंगे उनके लिए भी। क्वेश्चन लिखिए। HP लिमिटेड issued 50,000 शेयर। HP लिमिटेड issued 50,000 शेयर of rupees 20 each, of rupees 20 each, payable of rupees 20 each, payable 4 on application, 4 on allotment,
9 on first call and balance on final call. And balance on final call क्या हमने दिया 449 and balance 4 on application, 4 on allotment, 9 on first call and balance on final call. Public subscribed 60,000 शेयर. इशू हम लोग कितना किए थे 50,000. पब्लिक सब्सक्राइब्ड 60,000 शेयर. फुल स्टॉप. कंपनी डिसाइडेड to reject 60% of the excess share and balance utilized with allotment. Full stop. All share were called up and paid up. All shares were called up and paid up. Past journal entries in the book of company. क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को, या प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो. निशा तुम्हें कोई प्रॉब्लम? रिया, एकता, हैव यू क्वेश्चन? बेबी को कोई क्वेश्चन है तो बोलिए. और भी बच्चे, और किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो. रोहित? नहीं है, बना सकते हैं इजीली. तो बिल्कुल हमें लग रहा है कि जो मैंने कंटेंट्स दिया अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन, ये दोनों हमने एक साथ आप लोगों को दिया. बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट, सरल तरीके से हमने समझाया, प्रयास किया. इसके बाद भी कहीं कोई प्रॉब्लम्स रहे तो आप सारे बच्चे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं. ना समझें तो फिर समझने का हमसे प्रयास करें. टिल देन आज के लिए बस ये 2 टॉपिक ही है. क्लास को यहाँ स्टॉप कर रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू.